अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज हम आपको बताएंगे कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं और इन दोनों में क्या की डिफरेंस है। ये लेसन स्पेशली 10th क्लास के लिए और उसके अलावा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, मिक्सचर, यूनियन, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में मिला देना कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस मुश्तमिल होता है टू और मोर, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? जिनका किसी दूसरे से कोई लिंक नहीं होता, किसी भी दूसरे सेंटेंस के साथ वो डिपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, आया क्लोजेस डेट कुड स्टैंड अलोन एज सेपरेट सेंटेंसेस। इसकी डेफिनेशन देखिए। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लोजेस क्या होते हैं? ऐसे क्लोजेस डेट कुड स्टैंड अलोन, जो कि अकेले स्टैंड कर सके, एज सेपरेट सेंटेंस, सेपरेट सेंटेंसेस के तौर पर, तब कि वो अलहदा से स्टैंड कर सकते, अपना मतलब रखते हैं, सिंपल या आसान अल्फाज में अपना अलग से मतलब रखते हैं, मफहूम रखते हैं। और ज्वाइंट बाय कंजक्शंस, और ज्वाइंट मिले हुए होते हैं, आपस में मिलते हैं किससे? कंजक्शन के थ्रू। कंजक्शन जैसे कि हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, क्या होता है? एंड, बट, आर वगैरह। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। आई वेंट टू स्टोर एंड आई बाउट सम मिल्क। यहाँ पे देखिए, आई वेंट टू द स्टोर, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमें समझ आ जाती है कि वो स्टोर पे गया। ठीक है, अगर हम कुछ और नहीं भी ना लगाते तो हमें समझ आए कि वो स्टोर पे गया, तो जाहिर है कुछ ना कुछ बाय करने के लिए गया है। और एंड हमारे पास कंजक्शन है, आई बाउट सम मिल्क, और साथ में वो बता रहा है कि मैंने कुछ दूध खरीदा। अगर हम सिंपल करेंगे ना, आई बाउट सम मिल्क, तो ये भी हमें समझ आ रही है कि मैंने कुछ दूध खरीदा। मतलब ये दोनों जो सेंटेंसेस है ना, इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। ठीक है, और ये किससे मिले हैं? कंजक्शन से। कंजक्शन यानी कि एंड से। तो क्लियर है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा। यहाँ पे देखिए दो है ना सेंटेंस, और यहाँ क्लोजेस। ठीक है, अगर इन दोनों को डिफरेंट या सेपरेटली देखा जाए तो ये दोनों ही अपना मतलब रखते हैं, और दोनों अलग-अलग से भी परफेक्ट सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। मतलब अलग भी अपना मतलब रखते हैं, और इनको कहाँ? एंड के साथ इन दोनों को आपस में मिलाया गया। क्लियर है आपको? अब आपको कंपाउंड आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। सेकंड एग्जांपल है, शी स्टडीड फॉर द एग्जाम्स बट शी स्टिल डिडंट फील प्रिपेयर्ड। यहाँ भी देखिए, शी स्टडीड फॉर द एग्जाम्स, ये क्लियर है क्योंकि वो इम्तिहान के लिए तैयारी की है उसने। बट हमारे पास क्या है? कंजक्शन। ठीक है, शी स्टिल डिड नॉट फील प्रिपेयर्ड। ठीक है, अभी भी वो महसूस करे कि उसकी तैयारी नहीं है। उम्मीद है क्लियर है। थर्ड वन आप देख ले खुद। आगे हम शुरू करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कम्प्लेक्स में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, कंपाउंड में तो हमने देखा है ना, दो या दो से ज्यादा। अच्छा, नाम से देखा करे ना, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा मुश्तरिक, यानी कि सॉरी, ये अमेजा होता है, अमेजिश होती है, यानी कि ज्यादा को मिला के बनना। लेकिन कम्प्लेक्स में देखिए, एक, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एंड एट लीस्ट, और कम अज कम, एट लीस्ट होता है कम अज कम वन डिपेंडेंट क्लोज। एक डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। डिपेंड मतलब वो दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है। और जो एक वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना मतलब रखता है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। आया अ क्लोज डेट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेपरेट सेंटेंस। ये डिपेंडेंट की डेफिनेशन है। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? ऐसा क्लोज डेट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी कि वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, उसे अपने मतलब को वाज़ह करने के लिए किसी न किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत पेश आती है। ठीक है, किसके तौर पर? एज अ सेपरेट सेंटेंस के तौर पर। क्लियर? ये एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। व्हेन आई गोट होम आई स्टार्टेड डिनर। यहाँ पे देखिए, व्हेन आई गोट होम, जब मैं घर गया। ठीक है, यहाँ पे जो जब मैं घर गया ना, ये कोई ना कोई रीजन है बताने के। ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आई स्टार्टेड डिनर। ठीक है, तो मैंने खाना शुरू किया या खाना खाया। ठीक है, जो व्हेन आई गोट होम है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आई स्टार्टेड डिनर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए दो क्लॉजेज हैं, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, यानी कि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, सेकेंड वन, बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी, शी वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो जल्दी सोने चली गई या जल्दी सो गई। इसमें डिपेंडेंट क्लोज क्या है? बिकॉज शी वॉज टायर्ड, वो क्यों जल्दी सोई? क्योंकि वो थकी हुई थी। ठीक है, ये
डिपेंड कर रहा है सेकंड क्लॉज के ऊपर। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर है। इफ आई वोन द लॉटरी, वोन पढ़ती हूँ, आप लोग इसे वन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई वुड बाय अ हाउस, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट क्या है, अगर। इफ आई वोन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी निकली तो मैं घर खरीदूंगा। शर्त है ना कि अगर लॉटरी निकलेगी तो ही मैं घर खरीदूंगा, तो वो डिपेंड करेगा उसकी शर्त पे कि वो निकलेगी तब वो लोट घर खरीदेगा, ठीक है। अब दोनों में की डिफरेंस देख लें। सबसे पहला है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोजेस, ठीक है। कंपाउंड में हमने कहा है कि हैव टू आर मोर, वाइल कम्प्लेक्स हैव ओनली वन। अगर डिपेंडेंट क्लोजेस की बात की जाए तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज, वाइल कंपाउंड सेंटेंस डू नॉट, ठीक है। यानी कि जो डिपेंडेंट क्लोज है कम्प्लेक्स में एटलीस्ट कम अज कम एक डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में डू नॉट ऐसा नहीं है, ठीक है। कंजक्शंस देख लें। कंपाउंड सेंटेंसेस यूज कंजक्शंस लाइक एंड, बट, आर टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। डिपेंड को इंडिपेंडेंट से मिलाने के लिए हमारे पास कंजक्शन यूज होते हैं, और ये किसकी एग्जांपल है, कंपाउंड की। Complex sentences use subordinating conjunctions like because, when, or if to introduce dependent clause. Dependent clause को introduce करवाने के लिए, मुतारिफ कराने के लिए, दूसरे के साथ लिंक करने के लिए हमारे पास conjunction कौन से यूज होते हैं, like, because, when और if। उम्मीद है आपको लेसन आज का क्लियर है। तो वीडियो को लाइक करें, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।